प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अनादिमत परम परम ब्रह्म न सत न सत उच्यते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि आप व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकार के दृश्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यदि समष्टि से तादात्म्य होने की योग्यता आप में न होती तो आप अव्यक्त को नहीं जान सकते, और व्यष्टि से तादात्म्य करने की योग्यता न होती तो आप व्यष्टि को नहीं जान सकते। यदि आपका ज्ञान इतना बड़ा नहीं होता कि भूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च, ये आठों उसके अंदर आ जाएं, तो इनका नाम क्षेत्र और आपका नाम क्षेत्रज्ञ कैसे होता। अब 16वें श्लोक का अर्थ देखो। भूतेषु में भूत शब्द का 3 अर्थ लो। एक तो भूत माने प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भूत बोलते हैं, और दूसरे भूत माने पंचभूत, और तीसरे भूत माने जो कुछ हुआ, माने जिसकी उत्पत्ति हुई। भवन्ति इति भूतानि, इस प्रकार उत्पन्न को भूत कहते हैं। आकाश आदि को भूत कहते हैं और प्राणियों को भूत कहते हैं। और महाराज जो मुर्दे की मानसिक स्थिति होती है उसको भी भूत बोलते हैं। मरे हुए व्यक्ति की जो अपने मन में उपस्थिति होती है उसका नाम भी भूत है। शास्त्र की दृष्टि से भारद्वाजीय कर्म मीमांसा दर्शन में यह बात बताई कि भूत को पकड़ने की जो वृत्ति है वह तमस से, तमोगुण से उत्पन्न होती है। पितरों की पूजा की वृत्ति रजोगुण से उत्पन्न होती है, और देवताओं के पूजा की वृत्ति सत्वगुण से उत्पन्न होती है, और ईश्वर की पूजा की वृत्ति सत्व का भी अतिक्रम करने की लालसा से उत्पन्न होती है। और ब्रह्म जिज्ञासा तो इस लालसा के भी बाद की दृष्टि से उत्पन्न होती है। हमारे मनोविश्लेषण की इस पद्धति को आप देखें। मरा हुआ आदमी स्त्री हो या पुरुष भूत हो सकता है। नष्टव नीता इव दृष्टांत होता है। आदमी को जो चुड़ैल लगती है ना, वह चुड़ैल होती नहीं है, लगती है। तो कहाँ होती है कि वह मन में होती है। भूत की उपस्थिति 5 भौतिक रूप से बाहर नहीं है, मन में ही है। प्रेत का शास्त्र भी हमने पढ़ा है, और भूत प्रेत स्थूल पंचभूत से बना हुआ नहीं होता। बोलते हैं ना कि वह तो हवा है। हवा है माने उसमें मिट्टी नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उसमें आग भी नहीं है, उसमें ऐसी वायु भी नहीं है। वह तो असल में एक मानसिक ग्रंथि है, मोह मूलक। तब आप देखो भूतेषु, भूत माने आपकी मानसिक ग्रंथि में जो भूत समाया हुआ है, और आपको संसार जो स्त्री रूप, पुरुष रूप, हिंदू रूप, मुसलमान रूप, मनुष्य रूप, पशु रूप, पक्षी रूप, देवता रूप, राक्षस रूप, मानव दानव रूप, जो कुछ भी प्रतीत होता है, ये सब भूत हैं। जो पहले नहीं था और बाद में उत्पन्न हुआ सो भूत, और जो उत्पन्न हुआ पर बाद में नहीं रहेगा सो भूत। यह भूत नाम बड़ा विलक्षण है। चलो भूत ही समझा दें पहले। बोले भाई, भविष्य में दृष्टि नहीं है। यह दृष्टि 2 ही जगह सीमित है, या तो भूत को देख रही है या तो वर्तमान को देख रही है। अरे ये भूत और वर्तमान तो भविष्य में रहेंगे ही नहीं। इनके अत्यंत अभाव दृष्टि ले लो तो मज़ा आ जाएगा, नचिकेता हो जाओगे। यमराज से तुम्हारी भेंट हो जाएगी, तुमको कठोपनिषद का तत्व ज्ञान हो जाएगा। यदि भविष्य की तरफ दृष्टि जाए और अंत तक जाए तो यमराज मूर्तिमान मिलेंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो अच्छा, भूतेषु, अब भूतेषु को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।